मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1। इस वीडियो के अंदर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो से पहले हम अपनी चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा फॉर्मूला, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अपने ट्रायंगल का एरिया निकालना, बिना हाइट के साइड का यूज करके एरिया निकालना पैरामीटर से हम सीख चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा हीरोइंस फॉर्मूले चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 का। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर ऐसा एक ट्रायंगुलर है शेप में और उस पर लिखा है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। उस ट्रायंगल बॉक्स पर ऐसा लिखा है और उसकी शेप कैसी है, उस बोर्ड की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। और जिसकी आपको उसने कहा है कि उस ट्रायंगल की हर साइड a सेंटीमीटर है। उस ट्रायंगल की सभी साइड कितने सेंटीमीटर की है, a सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल की तीनों साइड a सेंटीमीटर है। तो अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इस कंडीशन में आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पैरामीटर, हाफ पैरामीटर। सबसे पहले तो आपको पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, पैरामीटर होता है सभी साइड का सम, यानी कि a प्लस a यानी कि 3a हो गया आपका पैरामीटर। ठीक है, समझ आया ना। उसके बाद आपको चाहिए हाफ पैरामीटर, जिसे आप s से डिनोट करते हो। हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका, 3a/2। पैरामीटर का हाफ कर दिया तो आपका हाफ पैरामीटर कितना आया, 3a/2। अब आप निकालोगे इसका एरिया। इस ट्रायंगल को आप नाम दे सकते हो ट्रायंगल ए बी सी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालोगे, अंडर रूट। अगर आपको एरिया निकालना नहीं आता, पहले हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर हमने एरिया निकालना बहुत डिटेल में सिखाया है। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। और यहाँ पे आपकी तीनों साइड एक ही है, यानी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड सेम टू सेम है। ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर और ये भी a सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में s कितना है आपका, 3a/2। s यहाँ पे कितना है, 3a/2 माइनस a तो a ही रहेगा, 3a/2। b की जगह भी a आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 3a/2 माइनस a ही रहेगा, क्योंकि c साइड भी क्या है, a b c तीनों साइड बराबर है, जो क्या है, a। आप एक बार इसे नोट करो। तो ये हमारी तीनों साइड का एरिया निकल आया। एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ बताती हूँ ऊपर। इससे आगे आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट एज इट इज लगाओगे, 3/2 एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई। देखो 3/2 में से जब a मतलब 3a/2 में से जब a माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 2 पूरे का एलसीएम हो गया, इधर तो 3a है ही, इधर हो जाएगा 2a। तो आपका आंसर कितना आएगा, a/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा a/2 मल्टीप्लाई, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके भी a/2 और थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करके भी आंसर कितना आएगा, a/2। तो यहां से कॉमन निकालेंगे, a/2 और a/2। यहां से कॉमन, दो चीजें कॉमन आ गई, 2 बार a/2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां से बाहर निकल जाएगा a/2 मल्टीप्लाई a/2 और अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर कितना बचा, ओनली 3। अंडर रूट के अंदर कितना बचा, केवल 3 अंडर रूट के अंदर हमारा बचा। और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई a में करोगे a² 2 जा 4 और ये अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी आपका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारा हाफ ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं दोबारा से एक बार। ये आपको ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, जिसकी तीनों साइड कितनी थी, a और a। तो आपकी सभी साइड पैरामीटर हमारा कितना आ गया था, दोबारा बता रही हूं,
पैरामीटर कितना आया था 3a, हाफ पैरामीटर कितना आया 3a/2। एरिया कैसे निकाला, एरिया किस फॉर्मूले से निकाला, s की जगह 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, और तीसरी बार फिर से 3a/2 माइनस a। इस फॉर्मूले से आपने एरिया निकाला तो आपका एरिया कितना आया √3a²/4। ये आपका एरिया आया a। अब आप जब आपने कितनी साइड रखी थी आपकी a। उसके बाद हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसका पैरामीटर उसने कितना दिया 180 सेंटीमीटर। नाउ उसने क्या किया, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया कि अब आपका पैरामीटर कितना हो गया 180 हो गया। पैरामीटर किसके बराबर हो गया 180 के बराबर। तो यहां से आपके a की वैल्यू कितनी आ गई 60। a की वैल्यू कितनी आ गई 60, आपके a की वैल्यू आ गई। और आपका हाफ पैरामीटर हुआ 3 × 60/2। भाई a की वैल्यू रख दी आपने इसके अंदर, तो आपका हाफ पैरामीटर कितना निकल के आया 2 से कैंसिल कर दिया 30, और ये कितना आ गया आपका 90। आपका हाफ पैरामीटर कितना आ गया 90, और आपका पैरामीटर 180 था, और उसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो अब आपके पास फाइनली क्या क्या आ गया, पैरामीटर जो उसने बुक में दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर 180, हाफ पैरामीटर 90, और a बराबर कितना आ गया 60। अब इन चीजों का यूज करके आपको एक एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका यूज करके एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया का फॉर्मूला s यानी कि 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, और फिर से 90 माइनस 60, ठीक है। डन हुआ। यहां से देखो 90 एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ इसमें भी 30 मल्टीप्लाई 30, यहां से ये 30 कॉमन आ गया। आप इस 90 को 3 × 30 लिख सकते हैं ना, 90 को 3 × 30 लिख सकते हो। इस 90 को 3 × 30, यहां से ये 30 बाहर आ गया, यानी दो पेयर 30 के बाहर आए, तो फाइनली क्या लिखोगे 30 × 30, और ये √3 एज इट इज बच गया अभी भी, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर उसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इन टर्म्स के अंदर आपका एरिया आता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा देख लो। एक ट्रायंगल आपको दिया था जिस पर लिखा था स्कूल अहेड, उसकी तीनों साइड सेम थी a सेंटीमीटर की। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसका आपने एरिया आपने पैरामीटर निकाला, हाफ पैरामीटर निकाला, और एरिया निकाल दिया। फिर उसके बाद पैरामीटर 180 दे दिया, तो आपने साइड निकाली, हाफ पैरामीटर निकाला, और उसके अकॉर्डिंग एरिया निकाल दिया इसी ट्रायंगल का। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर केवल अभी आप इतना ध्यान रखो कि आपको केवल एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी आपको ये 3 साइड। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर के ऊपर ये वॉल है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, जिसकी साइड ये आपको गिवन है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले निकालोगे पैरामीटर, या सिंपली अगर कहूं तो s निकालेंगे। हाफ पैरामीटर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला a + b + c, यही तो आपका हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला है। ये हुई आपकी a, ये हुआ आपका b, और ये हुई आपकी c साइड, ठीक है। तो a/2 यही तो है आपका हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला, तीनों साइड का सम अपॉन 2, ठीक है। s = 122 + 22 + 20 120/2। जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 264/2। तो आपका हाफ पैरामीटर कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। आपकी s की वैल्यू कितनी आई, इसे कैंसिल आउट करके
करके 132 सेंटीमीटर। इतने क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन साइड आपको गिवन है। तीनों साइड का आपको हाफ पैरामीटर यानी कि s की वैल्यू निकालनी है, और s की वैल्यू का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, और जिससे हमने अपनी वैल्यू निकाली 132 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? 132 यानी कि s, फिर s माइनस a यानी 132 माइनस 122, फिर s माइनस b यानी 132 माइनस 22, फिर s माइनस c यानी कि 132 माइनस 120। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। 132 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये कितना बचेगा यहाँ पे 10। ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना बचेगा 2 गया 0, ये बच गया 3 में से 2 गया 1, ये 110 बचेगा, और ये बचेगा 2 एज इट इज, और 1 ये बचेगा आपका 12। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? पहले 132 के फैक्टर कर लो। 132 के फैक्टर कितने होंगे? 2 से कट करो, कितना हुआ 2 6 12, 2 6 तो 2 से कट किया कितना आया 66, फिर 66 को कट करो 2 से तो आ जाएगा 33, फिर 3 से कट कर तो कितना आ जाएगा 11, और एक पेयर आ जाएगा 11 का। तो ये हो गए आपके 132 के फैक्टर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 11 पे कर दोगे तो आ जाएगा 132। मल्टीप्लाई 10 आप एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, 10 को एज इट इज छोड़ दो। 110 को लिखो 11 10 जा 110 लिख सकते हो, और 12 एज इट इज, या 12 को भी खोल दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो गए आपके पेयर्स बन गए। ठीक है, देखो एक पेयर तो 11 का बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर इस ट्रायंगल को रफ करके, यहाँ लिख देती हूँ। एक पेयर तो आपका बाहर आ जाएगा 11 का। ठीक है, तो यहां से मैं 11 इरेज कर दूं, 11 का पेयर बाहर आ गया। एक पेयर आपका 10 का बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, एक पेयर आपका 2 का बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, फिर एक पेयर आपका 3 का बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, और फिर एक पेयर आपका 2 का बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके सभी के सभी पेयर बाहर चले गए। तो आपका एरिया कितना आया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 10 जा 120 मल्टीप्लाई 11। तो ये आ जाएगा 12 10 जा 120 मल्टीप्लाई 11, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, और कैरी गया 2, 11 1 जा 11, और 12 13, यानी ये आपका आंसर आ गया 1320। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में आपकी टर्म्स दी हुई है सभी की सभी, सॉरी ये गलत हो गया, मीटर में आपको सभी की सभी टर्म्स दी हुई थी, तो आपका आंसर कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। आप एक बार इसे इतने को नोट कीजिए, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको हाफ पैरामीटर आपने निकाला, आपने एरिया निकाला, और आपका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि उसको रेंट पे लेना है वो। ठीक है, और उसकी 5000 पर मीटर ईयर में आती है, 5000 पर ईयर उसकी इनकम है जो रेंट की है। तो आपको 3 मंथ्स के लिए हायर करना है, केवल आपको कितने मंथ्स के लिए हायर करना है 3 मंथ के लिए। तो आपको 3 मंथ के लिए उसकी कॉस्ट निकालनी होगी। कैसे निकालोगे, मैं एक बार इसे इरेज कर देती हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो अब आप इसे 3 मंथ्स के लिए कैसे फाइंड करोगे वो देखो। 1320 यहां लिख सकते हैं आप कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी? तो यहां लिखो 1320, जो आपका एरिया है 1 ईयर की आपकी कितनी प्राइस है 5000 मल्टीप्लाई 3 मंथ्स के लिए लेना है, 3 मंथ्स अपॉन टोटल कितने महीने होते हैं 12, यानी कि 3/12 कर दो इसको, या 3/12। देखो कितने महीने के लिए लेना है 3 महीने के लिए, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस कितनी है पूरे साल के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए निकालने के लिए से 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे बाद में 1/4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3 मंथ्स के लिए। तो देखो कैसे करोगे, 4 से अगर आप इसे कैंसिल कर लो, 4 3 जा 12,
सॉरी हाँ 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12 और 0, तो कितना आ जाएगा 3 3 0 मल्टीप्लाई 5 000, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रुपीस में आएगा, 000 ये और 10 ये, तो 4 जीरो लग जाएंगी, 5 3 जा 15 का 5 क्या गया 1 और ये आ जाएगा 16540। ये हो गया आपका आंसर रुपीस के अंदर। एक बार दोबारा समझ लो, आपको एक ट्रायंगल गिवन था जिसकी साइड आपको दी हुई थी, आपने वहां से हाफ पैरामीटर निकाला, वहां से एरिया निकाला और आपको उस ट्रायंगल को हायर करना है 3 मंथ्स के लिए। कुछ भी कर लो, 3 मंथ के लिए आपको उसको लेना है और जो उसकी कॉस्ट है ना वो 5000 है एक साल के लिए। एक साल के लिए 5000 है तो 3 मंथ के लिए उसे 1/4 कर दो, उसका 1/4 से उसे डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसे एरिया से मल्टीप्लाई करके आपके कॉस्ट निकल जाएगी। तो आपका कितना आया 1,65,000, 1,10,000, 10,000 लाख 10, 16,50,000 आपके रुपीस आ गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।